मैं राजीव सिंह के पास आऊँगा, नोएडा में तमाम सोसाइटी को लोग इनसे जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से विनोद जी ने बोला कि नोएडा की जो सोसाइटी है, एग्ज़ाम्पल वो 22 फ्लैट का उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से परमिशन ले रखी है, लेकिन रियल में उन्होंने 30-30 मंजिला की जो फ्लैट सोसाइटी है, वो बना रखी है। तो जो लोड है, वो पड़ेगा ही क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। तो नोएडा में आप जो सोसाइटी हैं, वहाँ पर जो पानी की समस्या है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए, नोएडा से ज़्यादा तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की समस्या है, लेकिन नोएडा की जो स्थिति है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि टेक्निकल एरर की वजह से ये लिंक 2-3 बार मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था। आपने प्रश्न ये पहले भी पूछा था। और दूसरी चीज, मैं ट्राई सिटी और नितिन को दोनों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये इस समस्या पे आप लोग ने एक परिचर्चा रखी है। मैंने विनोद जी को भी बहुत ध्यान से सुना, संजीव जी को भी सुना, भाटी साहब जब बोल रहे थे तो शायद डिस्कनेक्शन हो गया था, और हमारे दूसरे साथी जो है उनके साथ उनकी भी बातें सुनी। देखिए, विनोद जी ने बहुत ही एक अहम बात बोली है। एक तो जब हम बोलते हैं कि 48 साल हो गए हैं नोएडा को बने, और मुझे याद है कि 48 साल पहले हम लोग नलके से सीधा पानी पीते थे, ये बॉटल से नहीं पीते थे पानी। हम लोग एकदम, कभी हमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही हमारे घर में आरओ होता था, ना ही कहीं कभी कोई फिल्टर होता था। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ी, डेकेड्स आए, और वो पानी का डिटोरेशन होता चले गया है। अब समस्या आ जाती है कि इसे हम 4-5 चीज, जितने भी डिस्कशंस हुए हैं अभी तक, हम एक तो उसमें सबसे अहम चीज है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना आ भी रहा है कि नहीं। दूसरा है क्वालिटी ऑफ वाटर। एक आता है फिर बिलिंग इश्यूज जो हो रहे हैं वाटर डिपार्टमेंट के साथ। एक है कि हमारा 48 साल हो गए हैं, वो पाइप जो लगे हुए हैं 48 साल पुराने पाइप हो गए हैं, वो कैसे चेंज करे जाए, वो भी लीकेज होते रहते हैं ना कहीं। और चौथी थी इलीगल एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर जो हम बात कर रहे थे, और लास्टली उसको कैसे रिसाइकल या उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वेस्टेज ऑफ वाटर मिनिमाइज कराया जाए। तो जब हम बात करते हैं 48 साल पहले की और आज के में फर्क जो आ गया है कि सबसे पहली चीज तो हो रही है कि क्वांटिटी जो है हमारी सफिशिएंट नहीं है। और एक अभी अभी विनोद जी ने बोला था कि जो ग्रोथ हुई है नोएडा की, एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है, मतलब ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब उसमें सिस्टमैटिक ग्रोथ नहीं हुई है। और इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की भी बात कर रहे थे, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं मेट्रो सिटी में ही होती हैं। नोएडा का जो फाउंडेशन है वो इसी बेसिस पे हुई थी कि दिल्ली में जगह नहीं रही थी, और इसलिए नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया जो बनाए गए, जहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करा जाए। और हुआ क्या, इंडस्ट्रीज तो डेवलप उतनी हो नहीं पाई, लेकिन रेजिडेंशियल एरियाज जो थे वो ज्यादा डेवलप हो गए। और वर्टिकल लिविंग का, और बहुत ही एक विनोद जी ने भी अच्छी बात बोली कि वर्टिकल लिविंग जो है सडनली हो गया है, बिकॉज इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। तो वर्टिकल लिविंग का एक, और क्योंकि मैं आई विल बी मोर स्पेसिफिक टू हाई राइज से ज्यादा रिलेटेड रहा हूं, मैं उन्हीं के बारे में चर्चा पे ज्यादा मैं कोशिश करूंगा। तो क्वांटिटी की बात जहां तक आ रही है, सबसे पहले हम क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो जो पाइप जो लगाए गए हैं वो कम साइज के पाइप लगाए गए हैं, जितने जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बिल्डर ने बनाया है पैसे बचाने के लिए या किसी भी तरह से, वो कम लगाया। जैसे 200 लगना था 300 mm का, तो लगाया गया है 200 mm का। और एक सबसे और एक अजीब बात वो है कि बिलिंग जो हो रही है वो 300 mm पे ही हो रही है। कई जगह सोसाइटीज में मतलब बिलिंग ज्यादा हो रही है, पानी कम आ रहा है। एक तो ये बिलिंग से भी रिलेटेड, बिकॉज सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं, ये जितनी भी सारी चीजें हैं। फिर हम आते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर पे। क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है कि अभी विनोद जी ने यह भी बताया कि पहले 15 फीट पे वाटर था और अभी 150 फीट नीचे चले गया, बल्कि मीटर की बात कर रहे थे हम, मीटर में नीचे चले गया इतना। तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर जो है धीरे 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 डिटेरेट होता गया है। जो नोएडा का सभी जो पूरा रीजन है वहां पर टीडीएस बहुत ज्यादा है। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करा जा सकता है? इसको केवल गंगा वाटर, जब तक इस पूरी तरह से गंगा वाटर की सप्लाई बढ़ेगी नहीं तब तक ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर यही रहेगा। और आज की डेट में जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज हैं कि या तो 70-30 या 80-20 का रेशो है, यानी कि 80% जो वाटर है वो अंडर ग्राउंड वाटर से आता है और केवल 20 से 30% जो है वो गंगा वाटर होता है। और कहीं कहीं वो भी नहीं है कि प्योर, जहां पर 2000 तक की हम जब बात करते हैं, 2000 तक का टीडीएस लेवल हो रही है वहां, यानी कि वहां पर गंगा वाटर एकदम ही नहीं आ पा रहा है। अब समस्या का समाधान क्या हो? देखिए,
इलीगल वाटर एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जहां पर बिल्डर्स ने अंधाधुन इसमें से वाटर एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं। मुझे नीति आयोग की आज से 3-4 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने 21 या 25 डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं जहां पर वाटर लेवल खत्म होने वाला है, एकदम काफी 2030 तक एकदम कम हो जाए। तो अभी हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। बहुत स्पीड से हम बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग एग्जांपल्स नहीं देख रहे हैं जो चेन्नई, बैंगलोर और बहुत सारी जगह में हो चुका है ऑलरेडी। उससे हम सीख नहीं ले रहे हैं अभी तक। और एक हमारे पार्टिसिपेंट ने ये भी बोला था कि आई थिंक भाटी जी ने बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो बहुत ही इस समय इट्स नॉट कॉम्पिटेंट रोल, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं दूर है। और जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हम उसको बोल सकते हैं, जैसे रिसाइकलिंग ऑफ वाटर जो है, रिसाइकलिंग की हम जब बात करते हैं, संजीव जी ने बोला था कि एसटीपी से जो मेन एसटीपीज प्लांट्स हैं, जो उनकी सप्लाई जो है वो अभी बन तो रहा है, पानी रिसाइकल तो हो रहा है, वो पहुंच ही नहीं रहा है काफी जगह। जहां तक पार्क्स वगैरह हैं वहां पर कई जगह तो जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होकर अभी तक यूज हो रहा है। फिर आती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, बन तो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर वो, लेकिन केवल नाम के लिए बना हुआ है, उसकी कोई ऑडिटिंग नहीं करती। ऑडिटिंग होनी चाहिए हर एक जगह। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगे हैं, लेकिन वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं वो भी किसी को नहीं, मतलब उसका कोई ऑडिट नहीं है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूंगा, जो ओल्ड पाइपलाइंस हैं, आई थिंक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसका इन्होंने बजट रखा गया है कुछ, पता नहीं सम अमाउंट कितने करोड़ में है, वो मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो वो रखा गया है कि जिससे कि ये सारे वाटर पाइपलाइंस चेंज हो, क्योंकि करोजन हो गया है, कहीं से लीकेज हो जाती है, पानी नहीं पहुंच पाता है।